आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024882। इसके हम आज मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Monty paid a simple interest of ₹480 on a particular sum after 2 years. The rate was 8% per annum. Find the sum. हम लोगों को रेट दे रखी है 8%, टाइम दे रखा है 2 साल। 8% से 2 साल का अगर एसआई परसेंटेज निकाले तो क्या आएगा 16%। हमें पता है 16% की वैल्यू किसके बराबर है, 480 रुपए के बराबर। हमें प्रिंसिपल बताना है तो वैल्यू चाहिए 100% की, तो 480 रुपए की वैल्यू 16%, वैल्यू में चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 16 से गया 30 बार, 30 गुना 100 क्या आ जाएगा 3000 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 3000। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 52 पर। हमें कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 वर्ग सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी कि कितनी। हमें शंकु की कर्व हम लोगों को स्लांट हाइट बतानी है और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 594। तो कर्व सरफेस एरिया शंकु का क्या होता है पाई आर एल। इसकी वैल्यू क्या है 594। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 21, एल हमें फाइंड करना है, इक्वल आया 594 के। तो एल की वैल्यू क्या आई 594 इंटू 7/22 इंटू 21। 7 से गया 3 बार, 11 से चला जाएगा 2 बार, 11 से चला जाएगा 54 टाइम, तो 54/6 क्या जाएगा 9। तो हमारे पास उसकी स्लांट हाइट जो है वो क्या जाएगी 9 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन क्या जाएगा सी। ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 53 पर। हम लोगों को कह रहा है कि इफ द गिवन दैट द टू राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफई, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। चल तो सबसे पहले यहां अपन 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया एबीसी और दूसरा हम लोग बना लेते हैं डीईएफ। अब हमें सबसे पहले 90 डिग्री वाले कोण देखने थे, तो एक तो एंगल बी 90 डिग्री और एक एंगल एफ 90 डिग्री। तो यहां पर अपन इसको नाम इस तरह से दे देते हैं डीईएफ, ये भी 90 डिग्री। एंगल ए है 25 डिग्री और सेकंड वाले डायग्राम के अंदर एंगल ई है 25 डिग्री। AC बराबर ED, ये हम लोगों को इक्वल दे रखा है। अब जब ये 90 ये 25, तो ये बचा हुआ एंगल इस एंगल के अंदर अगर थीटा, तो इसमें भी क्या होगा थीटा सेम होगा। अब तीनों एंगल बराबर और एक पर्टिकुलर साइड बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल ABC 2590। तो 2590 चले तो क्या जाएगा EFD। हमें इनका नाम हमेशा सही लिखना होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ABC सिमिलर आ जाएगा, सर्वांग सम आ जाएगा ट्रायंगल EFD के। यहाँ 25 डिग्री वाला एंगल लेकर 90 डिग्री पर आए, तो यहाँ भी 25 से 90 पर आएंगे, इनका नाम हमेशा सही लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54 पर। हमें क्या करना है, इन सब वैल्यू का HCF फाइंड करना है कि क्या होगा। जब भी फ्रैक्शंस का हमें HCF निकालना होता है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि फ्रैक्शन सिंप्लीफाई तो है, ये सारे फ्रैक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई है। तो 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8, हमें इनका HCF निकालना। तो हम क्या करेंगे 1, 3, 5 और 7 का तो HCF निकालेंगे, न्यूमिनेटर का अंश का तो HCF निकालेंगे और हर का 2, 4, 6, 8 का LCM। तो अगर हम 1, 3, 5, 7 का अगर HCF निकालें तो हमारे पास इनका HCF क्या आएगा 1। 2, 4, 6, 8 का अगर LCM निकालें तो क्या आ जाएगा 24, क्योंकि यहाँ 8 आ गया और यहाँ से 3 आ जाएगा 6 से,
तो क्या आ जाएगा आंसर 1/24। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। कह रहे ए ने x% वार्षिक दर से p रुपए और बी ने y% वार्षिक दर से q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने समय बाद दोनों की ऋण की राशि क्या है, इक्वल हो जाएगी। ये हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते। अब देखो यहां पर ए ने p रुपए x% से और बी ने q रुपए y% से उधार ली, कितने समय बाद दोनों की ऋण की राशि समान हो जाएगी, हम लोगों को ये बताना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई का फॉर्मूला P गुना R गुना T बटा 100। तो हम एक T ऐसा टाइम मान लेते हैं कि T ईयर पर ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे। तो T की वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल P प्लस P इंटू एक्स इंटू T अपॉन 100, ये पहले की अमाउंट, फिर यहां प्रिंसिपल Q, फिर Q इंटू वाई इंटू T अपॉन 100, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं P को उधर ले जाता हूं और Q वाली वैल्यू को इधर ले आता हूं, तो क्या आएगा PXT अपॉन 100 माइनस QYT अपॉन 100 इक्वल क्या आएगा, Q माइनस P। यहां से अगर मैं T कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, PX माइनस QY अपॉन 100 बराबर क्या आएगा, Q माइनस P। तो T की वैल्यू क्या आएगी, Q माइनस P इंटू 100 अपॉन में PX माइनस QY। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है, Q माइनस P अपॉन में PX माइनस QY इंटू में 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। और हमने Q माइनस P क्यों लिखा, क्योंकि इसने मेंशन करा है कि Q जो है वो P से बड़ा है, इसीलिए हमने इसको मेंशन करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 56 पर। ये भी एसआई का क्वेश्चन और पहला भी क्वेश्चन एसआई का था। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हमें कह रहा है कि आबा एंड अनुज वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40/9 days if Abba has working twice the efficiency as she actually did and Anuj has working 1/3 actual efficiency, then work would be had been completed in 60/17 days. Find the time Abba would take to complete it alone. आबा को अपन ए मान लेते और अनुज को अपन बी मान लेते। हमें पता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40/9 days में करते। ए अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे और बी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो ये काम कितने दिन में हो जाता है, 60/17 दिन। तो हमें क्या बताना है कि आबा ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। मान लिया ए की एफिशिएंसी हमारे पास ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। ए अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी 2 है, बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करेगा तो एफिशिएंसी b/3। तब इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी आ गई, तब काम हो रहा है 60/17 दिन में। क्या हम ये इतनी सी बात जानते हैं कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। तो ए और बी का टाइम 40/9, एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी, इन दोनों का टाइम 60/17, एफिशिएंसी क्या है 2a प्लस b/3। यहां से ए और बी का रिलेशन निकाल लें। 20 से गया 2 बार, 20 से गया 3 बार, इस 9 को ऊपर लिया है, 17 को इधर लिया है, तो क्या आएगा 17 दूना 34 है प्लस 34 भी, 9 3 27, 27 दूना 54 है, फिर 3 अंदर गया तो क्या आ जाएगा प्लस 9 भी। 34 इधर आते ही माइनस का, 54 में से 34 गई 20, 9 भी इधर आते ही माइनस का, यहां से क्या आ जाएगा 25b। तो ए और बी का रेशियो अगर अपन निकालें तो क्या आ जाएगा 25:20 या क्या आ जाएगा 5:4। तो क्या हमें इनके एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 5:4। तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 9।
तो टोटल वर्क क्या आएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 40/9 इंटू 9, 9 से 9 कट गया, टोटल वर्क आया 40। तो ए अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 40 अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, 40/5 क्या आ जाएगा 8 डेज। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें बी के लिए पूछता तो बी इस काम को कितने दिन में कर लेता, 40/4 10 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 57 पर। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो था ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, P माइनस 1/P बराबर 6, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब P माइनस 1/P 6 है, अगर स्क्वायर कर दूं तो P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 2 बराबर 36, तो P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P स्क्वायर बराबर 36 प्लस 2 38। अब इससे फिर हमें P की पावर 4 चाहिए, तो हम फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे। जब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P की पावर 4 प्लस 1 अपॉन P की पावर 4 प्लस 2 बराबर 38 का अगर अपन स्क्वायर करें तो 38 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1444। ये 2 इधर आते ही माइनस का, P की पावर 4 प्लस 1 अपॉन P की पावर 4, 1444 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 1442। ये हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, बस हमें फॉर्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58 पर। एक 7 अंकीय संख्या में स्टार का मिनिमम संभव मान बताना है जिससे संख्या 8 से डिवाइड हो। अब हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट में, इसमें मैं 8 का भाग देना है। अब अगर मैं इसमें 8 का भाग दूं तो 8 का भाग दिया तो 8 का भाग चला जाएगा 7 बार, 8 7 तो 56। अब 60 होता तो 4 बचता। अब जो भी यहां वैल्यू बचेगी उसके बाद में क्या आएगा 2। अब 8 का कोई ऐसा मल्टीपल 2 जब यहां पर 8 का 4 गुना या तो 32 होता या 8 का 9 गुना 72 होता। तो यहां से 32 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 60 भी अगर होता तो यहां से 56 बचता तो 4 आता, तो 4 की जगह 7 आएगा। तो 56 प्लस 7 अगर मैं जोड़ू, 2 तो कैरी वाला आ गया, 56 में 7 जोड़ू तो क्या बनेगा 56 प्लस 7 63 बन जाएगा। इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या आएगी 3। स्टार की वैल्यू क्या आएगी 3। आप रख कर देखो 632, 8 का भाग दो, 8 7 तो 56, 63 में से 56 गया, क्या बचा 7, ऊपर से 2 उठाया, 8 ने 72, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो स्टार की वैल्यू क्या है 3। 3 हमने कैसे चेक करा, 56 चला गया, इसके बाद ये 2 यहां पर आएगा। इसका मतलब यहां पर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए 2 से पहले जिसका 8 से कट जाए, तो 8 9 72 होता है, 8 चौक 32। अब 32 आ नहीं सकता क्योंकि 56 60 में से 4 बच रहा है, तो क्या आएगा 7। इसका मतलब यहां पर क्या मान था 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। एक मेगा स्टोर सभी किराना सामान पर 20% का डिस्काउंट दे रहे। साक्षी ने 400 रुपए अंकित सामान को किराना को खरीदा, छूट देने के बाद स्टोर को 25% का लाभ हुआ, तो हमें उसका क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। चलिए हम कोशिश करते हैं। हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, MRP अपॉन CP बराबर हमारे पास क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हम लोगों को पता है कि MRP कितना 400, कॉस्ट प्राइस हम लोगों को फाइंड करना है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का, तो 100 प्लस 25 क्या है 125, डिस्काउंट उसने कितना दिया 20% का, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 80। इसको अगर अपन सोल्व करें 25 से अगर काटूं, 25 से क्या 5 बार, 25 से अगर मैं इसको काट दूं ये क्या 16 बार, 5 से ये फिर चला गया 16 बार, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 का मतलब 16 का स्क्वायर 256 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे कई सारे क्वेश्चंस को करने में बड़ी मदद करता है। एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये हमेशा हमें याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 60 पर। हमें इसका मान दे रखा है कि इसका मान बताना है कि क्या होगा जहां पर x क्या है 14 है। तो अब देखो हमारी जो इक्वेशन है वो है x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14। तो अगर मैं इसको लिखूं x की पावर 4 माइनस 14x क्यूब और माइनस में x क्यूब, 15x क्यूब के दो टुकड़े कर दिए 14x क्यूब और x क्यूब, 15x स्क्वायर के दो टुकड़े कर दिए 14x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस 15x के दो टुकड़े माइनस का 14x माइनस का x प्लस का 14। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है 14। अब x की वैल्यू 14 है तो x 14 की जगह x रख दो, x की पावर 4 माइनस में x की पावर 4, क्योंकि 14 की जगह x रखा तो x क्यूब से मल्टीप्लाई कर x की पावर 4 माइनस x क्यूब x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स माइनस का 14 प्लस 40, इस x की जगह हमने 14 रख दिया। तो ये आपस में कट गए, ये कट गए, ये कट गए, माइनस का 14 प्लस का 40 इसका मतलब क्या आ जाएगा 26। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 देखिए हमें क्या कहता है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था जिसको ये x की वैल्यू 14 की जगह x रख देगा उसके लिए बड़ा इजी है। जो x की वैल्यू 14 रखकर सोल्व करने की कोशिश करेगा तो उसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61। हम लोगों को ये दो ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम दे रखे तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलो जो ये कह रहा है उसी अकॉर्डिंग अपन दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC, दूसरा ट्रायंगल इसने नाम दे रखा है PQR। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से बना लिए कि दोनों आपस में क्या है सर्वांग सम है। BC बराबर 6 है, एंगल A बराबर 75 डिग्री है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एंगल P 75 डिग्री होगा और ये क्या होगा QR बराबर 6। अब हमें देखना है कि किसके अंदर एंगल P की बात कर रहे हैं, इन दोनों में बात कर रहे हैं। P बराबर 75 दे रखा है, QR बराबर 6 किस में ऑप्शन C में। तो ऑप्शन C हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि ABC जो है वो सर्वांग सम है PQR के। तो जैसा नाम है उसी हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। हमें कह रहे हैं ए थीफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इज चेज बाय ए पुलिसमैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द thief is ahead of by 100 meter, the policeman catches the thief after 3 minutes. At what speed the thief running? x being the unknown speed. x हमारे पास एक unknown speed है। चलिए कोशिश करते हैं। देखो हमें पता है चोर को पुलिस पकड़ रही है, पकड़ने का टाइम या मिलने का टाइम क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम हम लोगों को दे रखा है 3 मिनट, दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। चोर की स्पीड x है और पुलिस की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर से इसका पीछा करती। चलिए कोशिश करते। अब हमें सारी वैल्यू एक जैसी यूनिट में चाहिए, तो टाइम 3 मिनट है, आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, 100 मीटर को किलोमीटर में बदलना था तो 1000 का भाग दिया। दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस तो क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 3/60 क्या 1/20, ये 100/1000 क्या 1/10 बनेगा इंटू 10 माइनस एक्स। 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10 माइनस एक्स बराबर 2, तो x बराबर 10 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो हमारे पास चोर की स्पीड क्या आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर,
कि वो चोर किस स्पीड से भाग रहा था, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब भी मिलने के टाइम की बात करता है तो टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 की स्पीड से तय करता है, तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्टिंग बिंदु पर आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। हम सब लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोगों को पता है कि एक बार जाते टाइम हमारी स्पीड क्या थी, 45 किलोमीटर पर आवर। वापस आते टाइम हम लोगों की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं वो डिस्टेंस की बात करूं, हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं 720 किलोमीटर। यहां भी क्या लिख लें, 720 किलोमीटर। हमने एक ऐसा नंबर माना जिसमें 45 और 80 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 1440 किलोमीटर। अब अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई 720 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे। 80 की स्पीड से अगर तय करता है तो कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे। 16 और 9 25 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 1440 में 25 का भाग दे दे, 5 से काट दे, 5 से गया 2 बार, बच गया 44, फिर चला गया 8 बार, बच जाएगा 4, फिर चला जाएगा 8 बार, भाग दिया 5 का। अब 5 का भाग दूं तो क्या आ जाएगा, 25, बच जाएगा 3 38, 5 7 35, बच जाएगा 3, फिर चला जाएगा 6 बार, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस s2। इसकी मदद से भी आपका ये आंसर आ जाता, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 64 पर। 64 देखो डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट ऑफ 2 फ्रूट इन 5 डिफरेंट शॉप्स। हमें यहां पर अलग अलग शॉप के अंदर फ्रूट ए और बी का रेट दिखा रखे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फ्रूट ए एंड बी इन ऑल द 5 शॉप टुगेदर। सभी में मिलाकर ए और बी की कीमत का अंतर बताना है कि कितना है। तो हम यहां पर सब में ए का टोटल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 10 कैरी आ जाएगी 1, 10 15 22 और 9 31, 3 ये क्या आ जाएगा 410। यहां अगर टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 5 और 9 14, 17 25, 25 और 9 34, ये 446। तो 446 और 410 का डिफरेंस 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पर। सिर्फ और सिर्फ सबका टोटल करके डिफरेंस निकालना था। कई लोग इसका इंडिविजुअली डिफरेंस भी निकालते हैं, फिर वो प्लस माइनस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। 65 देखो हमें क्या कह रहे हैं, साइन थीटा का मान 8/17 है, थीटा न्यून कोण है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। देखिए साइन थीटा 8/17 है, हम लोगों को वैल्यू चाहिए tan थीटा प्लस कोट थीटा की। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस 17, तो बेस क्या होगा 15। तो हमें पता है क्योंकि 15 8 और 17 एक ट्रिपलेट रेशियो बनता है। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वैल्यू अगर रखें तो 8/15 प्लस 15/8, एलसीएम क्या आ जाएगा 120, ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 225। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 289/120। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 289/120। हम लोगों को बस इसको सोल्व करना था, tan थीटा प्लस कोट थीटा। आप चाहो तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाकर ऐसे दिखा सकते हो कि ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है,
तो ये 8 होगा, ये 17 होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 15 आ जाएगा। 15, 8 और 17 क्या होता है, ट्रिपलेट डिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि करें और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्णांकों तक हमें क्या करना है, लाभ का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया, प्रॉफिट 130%, इसका मतलब प्रॉफिट 130, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 230। कॉस्ट प्राइस को 28% से बढ़ा दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 128। अब बेच फिर से 230 पर ही रहे, तो 128 वाली चीज अगर हमने 230 में बेची तो हमें पता है कि यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया हमें 102 का। 102 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 128 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 2 से गया 51 बार, 2 से गया 64 बार। फिर अगर अपन इसको 4 से काटे, ये 16 बार गया या 25 बार। 51 इंटू 25 1275 बटा 16%। इसमें 16 का अगर भाग दे दें, 16 का अगर अपन भाग दे दें तो मेरे पास 16 का भाग चला जाएगा 7 बार, 7 बार चला जाएगा 112। फिर मेरे पास क्या बच जाएगा 15 155, फिर चला जाएगा 9 बार 154 बच जाएगा 1। 79 से ज्यादा आएगा तो 79 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 80, तो 80 हमारे पास इसका सही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर। 66 का ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखो हमें क्या कह रहे हैं। नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है, पाई चार्ट है हमारे पास, एक टेबल बना हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन ईयर ए एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई एंड एफ टुगेदर। बॉयज हमें चाहिए ए और सी में, गर्ल्स हम लोगों को चाहिए ई और एफ में टुगेदर। ए के अंदर नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं 80, सी के अंदर नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 120, तो टोटल बॉयज कितने हुए 200। ई के अंदर गर्ल्स अगर देखें तो 40, एफ के अंदर 80, तो टोटल कितना हुआ 120। तो 200 और 120 का रेशियो निकालें तो 40 से क्या रेशियो क्या है 5:3, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/9। तो हमें क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। हमें फाइंड करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/9, तो 1/2/9, तो यहां से क्या जाएगा 9/2, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास 68 का सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं 69 पर। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने करा था जिसमें साइन थीटा हमारे पास 8/17 था। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा 2/9 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 36 है, तो समबाहु त्रिभुज के परिकृत करने वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 36 है, हमें इसे सर्कम सर्किल की रेडियस बतानी है कि क्या होगी। सर्कम सर्किल की रेडियस क्या a/√3 होती,
तो ये 36/√3, √3 से अगर काट दें तो इसको क्या लिख सकते हैं 12√3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्किल बनाना है। हम लोगों को एक इक्विलेटर ट्रायंगल का सर्कम सर्किल बनाना है, तो ये हम लोग इस तरह से बना लेंगे। तो इसकी रेडियस क्या होती है a/√3। इनर सर्किल होता तो स्मॉल r क्या होती है a/2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 70 पर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लिखो 146 का क्यूब माइनस में 143 का क्यूब अपॉन में 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस के अंदर 146 इंटू 143। तो आप इसकी वैल्यू क्या 146 माइनस 143 कह सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसके बटा में है, तो आंसर क्या आएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करते हैं, आंसर क्या आ गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। 71 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब देखो 71 फिर से हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है a प्लस बी कोस 2x के बराबर। तो a और b के मान हमें बताने की क्या होंगे। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोस 2x की बात करूं तो कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, या क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या क्या होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मुझे इनमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टर्म बनानी पड़ेगी कोस 2x के लिए। तो मैं लिखता हूं 2 कोस स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x को अगर मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x लिख दूं और बटा के अंदर टेन स्क्वायर x को अगर मैं साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x लिख दूं, तो ऊपर एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 कोस की पावर 4x माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x। मेरे पास क्या होगा बटा वाला कोस स्क्वायर x ऊपर और नीचे कट जाएगा। अब ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये क्या कोस स्क्वायर x प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर x माइनस 1 बन जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो ये क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर x अब प्लस 1 है, और कोस स्क्वायर x माइनस 1 को क्या मैं माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं अपॉन में साइन स्क्वायर x, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x। तो ये माइनस का आ जाएगा, साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कट जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी -2 कोस स्क्वायर x प्लस के अंदर 1। अब मुझे ये वाली टर्म बनानी, तो अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊं तो क्या मैं 2 कोस स्क्वायर x प्लस 2 लिख सकता हूं। मुझे चाहिए 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको माइनस के अंदर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो माइनस में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 3। अब इसको मैं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं कोस 2x प्लस का 3। अब मैं यहां से माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का कोस 2x माइनस का 3। अब इन टर्म्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता है यहां से मैं इस टर्म को कंपेयर करूं a प्लस बी कोस 2x की, इसके बराबर अगर मैं लिखूं a प्लस बी कोस 2x, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a का मान -3 और b का मान क्या है माइनस का 1। अब माइनस का 3 माइनस का 1 किस में है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ 2 स्टेप कैलकुलेशन के थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन होने लायक नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 72 पर। अब देखो 72 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है
The pie chart given below shows the sale of 7 different companies. The total sale of all 7 companies are 3600. The sale of a particular company is shown in the term of the degree with respect to total sale of all these 7 companies. चलिए ये 7 कंपनी के अलग अलग सेल दिखा रखे हैं डिग्री के अंदर। हम लोगों को बताना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct? The ratio of the average sale of company P and Q to the average sale of T and U is 9:10. P और Q की सेल देखें तो 9 और 36 क्या बनेगी 45। अगर आप चाहो तो अपन इसका कलर चेंज करके इसको लिख लेते हैं। P और Q की सेल हमारे पास क्या बनेगी 36 और 9 45 डिग्री, और T और U की सेल देखें तो T की 15 और U की सेल 35, 15 और 35 क्या बनेगी 50। इनका रेशियो निकाले तो 9:10 आएगा। इसका मतलब ये बात तो सही है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल ऑफ R एंड S टू द सेल ऑफ V इज 1050। R और S की टोटल सेल हमारे पास कितनी आई 50 + 114 190। फिर उसके बाद V की टोटल सेल देखिए 75, दोनों का डिफरेंस कितना 115। अब हमें पता है 360 डिग्री की वैल्यू 3600 के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या 10, तो 115 डिग्री की वैल्यू 1150। तो आंसर क्या आएगा सेकंड वाला नहीं है, 1050 नहीं होगा 1150 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखे, उनके वर्गों का योग दे रखा है, तो हमें इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। 3 नंबर्स हैं A B C, इनका रेशियो है 4:5:7। तो ये नंबर्स में मान लेता हूं 4x 5x और 7x। अब मुझे क्या दे रखा है इनके स्क्वायर्स का सम, तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर सिर्फ 25x स्क्वायर और 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर बराबर क्या है 15210। तो यहां से इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 6 5 11 और 9 20, कैरी आ जाएगी 2 6 2 8 और 1 9, 90x स्क्वायर बराबर 15210। 0 से 0 कट गया, 9 का अगर भाग दे दूं, भाग गया एक बार बच गया 62, फिर चला जाएगा 9 6 54, बच जाएगा मेरे पास 8 81, फिर चला जाएगा 9 बार। x स्क्वायर बराबर 169, तो x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13, तो मुझे तीनों संख्याओं का योग बताना है 4x + 5x + 7x, तो क्या बनेगा 16x। x का मान क्या है 13, तो 16 × 13 क्या जाएगा 208। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, इसकी सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा सेंटर से पास होती, तो केंद्र और उस जीवा के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये उसी लाइन पर है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0। वृत्त के केंद्र और सबसे लंबी रेखा जो मेरे पास जीवा है उसके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी 0, क्योंकि वृत्त की सबसे लंबी जीवा हाईएस्ट लॉन्गेस्ट जो कोड है वो कहां से पास होती है सेंटर से। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज बाय 12%, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 12%, थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 10%. At the end of third year, the strength of the school is nearest to 10,842. What is the strength of the beginning in the first year? स्टार्टिंग में हमने स्ट्रेंथ x मान ली, पहले 12% बढ़ी तो x का कितना हो गया 112%, फिर ये 12% कम हो गई तो x का हमारे पास कितना हो गया 88%, फिर नेक्स्ट हमें कह रहा है 10% बढ़ गई तो 110%, और वो क्या कह रहा है स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी हो गई 10842।
ये अप्रोक्स वैल्यू हमें दे रखी, तो हमें इनिशियली उसकी स्ट्रेंथ बतानी है कि क्या थी। 0 से 0 कैंसिल, 11 से अगर इसको काटो ये गया एक बार, ये 11 से गया 9 बार, 99 बच जाएगा, 94 फिर चला जाएगा 8 बार, फिर हमारे पास बच जाएगा, मेरे पास ये 8 बार गया 94 में से, तो बच जाएगा 662, फिर लगभग चला जाएगा 6 बार। फिर अगर अपन इसको 8 से काट दें, 8 से गया 11 बार, 8 से गया एक बार, फिर चला जाएगा 18, 8 दूनी 16, बच जाएगा 2, 26, फिर चला जाएगा 3 बार। इसको फिर मैं यहाँ से 123 को अगर काट दूं, तो मैं इसको फिर से अगर 11 से काटूं, तो 11 से गया एक बार, बच गया 13, फिर चला गया एक बार। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से क्या 100 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 112, तो यहाँ से 11 इंटू 10 110 को अगर 112 से काट दो, तो x की वैल्यू 100 गुना 100 क्या आ जाएगी 10,000। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी इनिशियली स्ट्रेंथ लगभग क्या थी 10,000, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी, कहीं एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नहीं दिया था हमें वैसा ही करा। या हम चाहें तो सक्सेसिव चेंज लगा सकते थे, पहले 12% बढ़ाया, फिर 12% कम करा, फिर 10% बढ़ा दिया। तो 12% बढ़ाने का मतलब 3/25 से बढ़ाया, ये 3/25 से कम करा, ये 1/10 से बढ़ाया, इसका मतलब 25 से 28 हो गई, फिर वैल्यू 25 से 22 हो गई, फिर वैल्यू 10 से 11 हो गई। तो ये क्या हुई 62500, 62,650 से इसको अगर सोल्व करें तो 28 इंटू 22 इंटू 11, 22 को अगर मैं 11 से गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 242 इंटू 28, इनका अगर मैं गुना करूंगा 8 दूनी 16, कैरी आ गई 1, फिर यहाँ से क्या जाएगा 2 दूनी 4 और 24 इंटू 8, तो क्या जाएगा 192 और 4 196 और 197, बच जाएगा 19, 24 दूना 48 और 19 मेरे पास क्या जाएगा 48, 58, 67। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10842 अपॉन में 6776, वैल्यू हमें चाहिए 62550 की। अब इसमें भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ शायद ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए बेस्ट है। चलिए, तो आज के पेपर के हमने क्या करा, पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपका प्रिंस आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सर।